तो वो लोग मार्वल के अंदर काफी ज्यादा कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं और अगर इन्हें गिनने बैठा जाए तो ये 10,000 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे। अब भले ही इतने कैरेक्टर्स मार्वल की मूवीज के अंदर ना हो, लेकिन कॉमिक्स के अंदर तो वो एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से एक कैरेक्टर होता है डॉक्टर लियोनार्ड सैमसन, जो कि हल्क जैसा ही एक कैरेक्टर है और इसकी स्टोरी लाइन भी हल्क के साथ है। और बाकी ये कौन है, इसकी ओरिजिन क्या है, इसके कॉमिक्स के अंदर क्या रोल होता है, ये एक हीरो है या फिर ये विलन है, ये सब आपको मैं आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और डॉक्टर लियोनार्ड सैमसन की ओरिजिन में एक भाई की डिमांड के ऊपर लेकर आया हूँ, जिन भाई ने मुझसे कहा था कि डॉक्टर लियोनार्ड सैमसन के ऊपर उन्हें फुल डिटेल वीडियो चाहिए। तो वो डिटेल वीडियो लेकर मैं आ चुका हूँ, जिसके अंदर मैं इसकी ओरिजिन, इसकी पावर्स, इसकी हर एक स्टोरी लाइन को कवर करने वाला हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि डॉक्टर लियोनार्ड सैमसन आखिरकार है कौन, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, आपको इसके बारे में पता लग जाएगा। और अगर आपको भी किसी की ओरिजिन के ऊपर वीडियो चाहिए या फिर किसी कैरेक्टर के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट जरूर कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो लेके जरूर आऊंगा। इससे होगा ये कि मुझे कंटेंट मिल जाएगा और आपको वो जो आपको चाहिए होगा। बाकी बिना देर करे चलते अपने वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो शुरुआत करते हैं इसकी ओरिजिन से, इसके अर्ली लाइफ की, मतलब इसकी ओरिजिन की। तो देखो, इसका नाम जो होता है वो है डॉक्टर लियोनार्ड स्कीवर्स्की जूनियर। अब इसके फादर का नाम था डॉक्टर लियोनार्ड स्कीवर्स्की सीनियर, और इसके जो फादर थे वो एक साइकियाट्रिस्ट थे जो कि काफी ज्यादा फेमस थे और उनके काफी सारे वुमेन्स के साथ अफेयर्स भी चलते थे। और एक दिन इनके वाइफ ने इनके लॉन्ग हेयर को देख के इनका निक नेम सैमसन भी रख दिया था। और इसी सैमसन नाम को देखते हुए डॉक्टर लियोनार्ड स्कीवर्स्की जूनियर ने अपना सरनेम सैमसन ही रख लिया, जिससे इनका नाम हुआ डॉक्टर लियोनार्ड सैमसन। और अपना डॉक्टर लियोनार्ड सैमसन भी एक साइकियाट्रिस्ट है, जो कि हल्का ही साइकियाट्रिस्ट होता है। सबसे पहले तो इसको बिल्कुल भी साइकियाट्रिस्ट बनना नहीं था, इसका कोई भी दिलचस्प नहीं था साइकियाट्रिस्ट बनने में, लेकिन फिर बाद में इन्होंने अपनी कॉलेज के अंदर साइकियाट्रिस्ट के अंदर ही पीएचडी कर ली थी, जिससे इन्होंने अपना कदम साइकियाट्रिस्ट की दुनिया के अंदर रखा। और अब बात करते हैं गामा एक्सपोजर की, मतलब वो इवेंट जिस इवेंट से ये काफी ज्यादा फेमस हुए कॉमिक्स के अंदर। ये बात इनके साइकियाट्रिस्ट बनने के बाद की है, जब वो जनरल थंडरबोल्ट रॉस के पास जाते हैं उनकी बेटी का क्योर लेके। दरअसल उनकी बेटी बैटी रॉस को एक बीमारी हो गई थी, जिससे वो एक क्रिस्टल फॉर्म में चली गई थी, और वो हुआ था सैंडमैन के ब्लड एक्सप्लोजन से। मतलब सैंडमैन का ब्लड जो था वो बैटी रॉस के ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, बॉडी के अंदर चला जाता है, जिससे वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में चली जाती है। और इसी चीज का क्योर लेके अपना डॉक्टर लियोनार्ड सैमसन थंडरबोल्ट रॉस के पास जाता है और कहता है कि मेरे पास एक ऐसा डिवाइस है जो कि तुम्हारी बेटी का क्योर कर सकता है, मतलब उसे पूरी तरह से ठीक कर सकता है। और उस डिवाइस का नाम होता है कैथेक्सिस रे प्रोजेक्टर। और इस प्रोजेक्टर से हम किसी भी बॉडी में से अगर उस बॉडी के अंदर गामा रेडिएशन है उसे खींच सकते हैं। और इस प्रोजेक्टर से हल्क के अंदर जो साइनिक्स पावर्स थी उसको भी खींचा जा सकता था, मतलब हल्क को एक नॉर्मल ह्यूमन बनाया जा सकता था। और सैमसन हल्क से भी कहता है कि ये तुम्हें भी पूरी तरह से ठीक कर सकता है अगर तुम बेटी रोज के साथ अच्छी लाइफ जीना चाहते हो तो इसीलिए अपना हल्क भी इस एक्सपेरिमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करता है और अपना डॉक्टर लियोनार्ड सैमसन उस प्रोजेक्टर का यूज करके बैटी रोज को भी ठीक कर देता है, उसको पूरी तरह से क्योर कर देता है और अपने हल्क में से वो गामा रेडिएशन खींचता है, उसकी पावर सारी खींचने लग जाता है। और ज्यादातर उसने गामा रेडिएशन खींच ही ली थी हल्क की बॉडी में से, और वो भी अब धीरे धीरे ठीक होने लग गया था। और जो प्रोजेक्टर ने हल्क की बॉडी में से गामा रेडिएशन खींची थी और बेटी रोज में से भी जो ने गामा रेडिएशन खींची थी वो उसी प्रोजेक्टर के अंदर होती है। और अपना सैमसन जो कि एक साइंटिस्ट साइकियाट्रिस्ट था, उसको भी ये चुल होती है कि उसके पास भी कोई सुपर पावर हो, वो भी एक सुपर ह्यूमन बन सके। तो इसीलिए जो गामा रेडिएशन, जो एनर्जी उसके अंदर थी प्रोजेक्टर के अंदर, वो सारी वो अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, जिससे वो भी एक मॉन्स्टर्स वर्जन बन जाता है हल्क के जैसा। उसके बाल लंबे हो जाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है, उसका रंग भी ग्रीन हो जाता है। और साथ ही साथ अपने बैनर को ये भी लगता है कि वो पूरी तरह से क्योर हो चुका है, अब वो दोबारा हल्क में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। लेकिन जब वो डॉक्टर लियोनार्ड सैमसन और बेटी रोज को आपस में रोमांस करता हुआ देखता है तो वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है, क्योंकि जिस लड़की से वो प्यार करता था वो किसी और के साथ रोमांस कर रही थी, जो कि था अपना डॉक्टर लियोनार्ड सैमसन। और इस चीज को देखते हुए जो अपने बैनर के अंदर थोड़ी बहुत गामा रेडिएशन बची हुई थी वो उसे दोबारा से उसकी पूरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लेती है और वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वहीं पे अपना डॉक्टर लियोनार्ड सैमसन जो कि खुद भी एक मॉन्स्टर बन चुका था, तो उन दोनों में वहाँ पे फाइट होती है और वो डॉक्टर लियोनार्ड सैमसन की पहली किसी सुपर हीरो से फाइट होती है, जो कि वो हार जाता है। और हारने के बाद भी फायदा उसे ही मिलता है, क्योंकि बेटी रोज उसी से ही सिंपैथाइज हो जाती है, मतलब वो उसी की तरफदारी करती है। और ये चीज हल्क को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन फिर बाद में अपने सैमसन की पावर्स चली जाती है, क्योंकि वो कंसंट्रेटेड गामा रेडिएशन बॉम्ब के कांटेक्ट में आ जाता है, जो कि उसने हल्क के लिए बनाया था ताकि हल्क दोबारा से नॉर्मल ह्यूमन बन जाए। लेकिन वो खुद ही उस ब्लास्ट के अंदर आ जाता है, जिससे वो एक नॉर्मल ह्यूमन बन जाता है, उसकी सारी साइकिक पावर, सारी स्ट्रेंथ चली जाती है। लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी पावर्स वापस आ जाती है, क्योंकि जब उसके ऊपर गामा रेडिएशन के बॉम्ब से अटैक होता है तो वो दोबारा से कांटेक्ट में आने के बाद उसकी सारी पावर्स वापस आ
आ जाती है और ये सब होने के बाद उसको एक निकनेम मिलता है जो कि होता है डॉग सैमसन। और इन सब चीजों के बाद अपना सैमसन जो होता है वो इवेंस्टन कैंपस ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ टीचर काम करने लग जाता है, क्योंकि उस समय पे अपना हल्क भी अर्थ पे नहीं था, वो डायमेंशन टू डायमेंशन ट्रेवल कर रहा था। और जैसे ही अर्थ पे हल्क दोबारा आता है तो अपना डॉग सैमसन भी अपनी उसी फॉर्म में आ जाता है, मॉन्स्टर वाली फॉर्म। तो ये तो इसकी ओरिजिन हो गई। अब बात करते हैं इसकी कुछ स्टोरी लाइन के बारे में कि इसकी स्टोरी लाइन कहाँ पर है और किस किस के साथ है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिविल वॉर और वर्ल्ड वॉर हल्क के इवेंट्स के दौरान से। तो सुपर ह्यूमन सिविल वॉर के दौरान में अपने सीक्रेट एवेंजर्स और अपने असली एवेंजर्स की फाइट हो रही होती है, जिसके अंदर अपने सैमसन ने अपने असली वाले एवेंजर्स का साथ दिया था, सुपर उसका साथ दिया था सीक्रेट एवेंजर्स से फाइट करने के लिए, जिसके अंदर अपने असली वाले एवेंजर्स जीत जाते हैं। लेकिन उसी दौरान अपना हल्क अर्थ की तरफ वापस आ जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर हल्क की कहानी यही होती है कि जब साकार से अपना हल्क अर्थ की तरफ वापस आता है तभी वो रिवेंज लेना स्टार्ट करता है। और रिवेंज काय का और किससे? तो वो रिवेंज लेना चाहता था इल्यूमिनाटी और फैंटास्टिक फोर से, क्योंकि उन्होंने पहले हल्क को अर्थ से एग्जाइल कर दिया था और इसी बात का बदला लेने के लिए अपना हल्क दोबारा अर्थ पे आता है। तो उसी समय की ये कहानी है। और जब हल्क अर्थ पे वापस आता है तो सैमसन न्यूयॉर्क में से सारे पीपल्स को अलग सिटी में शिफ्ट करने में लग जाता है और फिर इसके बाद उसकी फाइट होती है अपने वर्ल्ड वॉर हल्क से और वॉरबाउंड से। वॉरबाउंड कौन थे? तो वॉरबाउंड जो थे वो सकार के रेफ्यूजीज थे जो कि हल्क के साथ ही आए थे उसकी मदद करने के लिए, ताकि हल्क अपना अर्थ के सुपर हीरो से रिवेंज ले सके। तो अपने सैमसन की फाइट होती है हल्क से, जिसके अंदर वो हल्क से पिटता है, फिर बाद में वॉरबाउंड से भी पिटता है और सारे वॉरबाउंड उसे पकड़ के इम्प्रिजन कर देते हैं, मतलब कि सैमसन को पकड़ के बंद कर देते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर हल्क के आगे सैमसन की कहां चलती। तो ग्रोलॉग इस वीडियो के अंदर मैंने तुम्हें इसकी ओरिजिन और एक स्टोरी लाइन के बारे में बताया है और बाकी इसका पार्ट 1 होने वाला है। बाकी की इसकी कहानी मैं इसके पार्ट 2 के अंदर बताऊंगा जो कि कल ही आने वाला है, क्योंकि अगर उस कहानी को भी मैं एक ही वीडियो के अंदर बता दूं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए बाकी की वीडियो कल आएगी और उसके अंदर हम इसकी पूरी स्टोरी को खत्म कर देंगे। बाकी आपका क्या कहना है कि डॉक्टर सैमसन हमें एमसीयू के अंदर कब देखने को मिलेगा, या फिर देखने को भी मिलेगा भी या फिर नहीं, या फिर आप इसे एमसीयू के अंदर देखना चाहते हो या नहीं। बाकी अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा और जितना डिटेल में हो सकता था मैंने इस वीडियो को उतना डिटेल में बनाया है। और बाकी की डिटेल्स इसकी मैं इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर लेके आऊंगा जो कि कल ही आने वाली है। बाकी अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।